जैसे कि कदम साहब है, अपने अम साहब है जो जिलाध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं, अम साहब, कदम साहब, और एक और रमेश जी परमार सर, और उसके बाद फिर राजू सोलंकी सर, फिर उसके बाद अब यशवंत जी गोयल सर, आरती साहब, ये सारे जिलाध्यक्ष रहे हैं। और इन्हीं के सारे मार्गदर्शन और इन्हीं के प्रतिनिधित्व में हमने भी कार्य किया है। और बाउंड से लगा करके आज तक हम अजाक्स संगठन से जुड़े हुए हैं। और अजाक्स आज तो हम कह रहे हैं कि यार चुनिंदा लोग ही हैं, लेकिन हम उस बाउंड की बात करते हैं तो हम 2-4 लोग ही मिला करते थे। और जब बाबा साहब का नाम भी लोग नहीं जानते थे। और उस समय की बात बता रहे हम आपको, बाबा साहब की जब जयंती मनती थी ना, तो हम एक ठेला गाड़ी के अंदर बाबा साहब की तस्वीर लेकर के नीमच की सड़कों पर निकला करते थे। और 10 आदमी भी उस समय हमारे साथ नहीं थे। तो उस समय हमने ऐसी स्थिति में हमने संगठन को वहाँ से ला करके आज इस स्थिति में खड़ा किया है। तो ये हमारे अम साहब का प्रयास, हमारे कदम साहब का प्रयास, हमारे आरपी मेघवाल जी का प्रयास, सोलंकी जी का प्रयास, और आज वर्तमान में यशवंत जी गोयल साहब का प्रयास, और इसी के माध्यम से संगठन लगातार बढ़ोतरी करता जा रहा है। और आज कम से कम अपने ज़िले के अंदर 1300-1400 लोग अपने अजाक्स के हैं। हमने पूर्व जो चुनाव हुए थे उसमें 1300 की लिस्ट हमारे पास थी, अजाक्स के अपने साथियों की 1300 की लिस्ट थी। लेकिन 1300 की लिस्ट है, लेकिन वो सब समय समय पे सहयोग करते हैं, लेकिन वो मतलब खुल करके सामने नहीं आ पाते हैं। वो सारे ऐसे समझते हैं कि यार अजाक्स के अगर मेंबर या अध्यक्ष से बात कर ली तो कहेंगे या बंगी जमा रहे साला यार ये तो ये स्थिति भी हो जाती कई जगह। तो श्रम कास्ट के लोगों में ये भावना फैल जाती है, अरे यार अपन बताएंगे तो ये अपनों को गणना करने लगेंगे, अपने साथ दिन में खाना नहीं खाएं, लंच नहीं करेंगे। तो ये बात भी कहीं छुपी हुई रहती है। तो बहुत सारे लोग अपनी जाति को और अपने संगठन को बता नहीं पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने लोगों का ही नुकसान होता है उसमें, और अपने संगठन का ही नुकसान होता है। तो मैं बाण से अजाक्स संगठन जो चला रहे हैं उनके साथ हूँ। अजाक्स के अंदर मैं विभिन्न पदों पर भी रहता आया हूँ। मैं सोलंकी सर के वक्त जिला कार्यवाहक अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद हमारे कार्यकाल को देखते हुए संभाग प्रांतवाड़ी ने मेरे को जिला उपाध्यक्ष बनाया, और अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष अपने संभागीय उपाध्यक्ष हूँ। और इसी के साथ मैं समाज के अंदर जो भी संगठन होते हैं उनमें भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए अखिल भारतीय रेगन महासभा राष्ट्रीय सदस्य भी 3 साल तक रह चुका हूँ। उसके बाद हमारे कई संगठन और सामाजिक संगठन चलते हैं, उनका भी मैं पदाधिकारी हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम समाज से जुड़े हुए रहें, और हर कर्मचारी, हर अधिकारी से मेरा यही निवेदन है कि रिटायर्ड के बाद भी आप, रिटायरमेंट होने के बाद भी समाज को छोड़े नहीं, और रिटायरमेंट के बाद भी समाज सेवा करते रहें। और यही मैं सभी कर्मचारियों से आग्रह करना चाहूँगा कि समाज को कभी छोड़े नहीं, समाज को भूले नहीं। तो जाति जो है वो तो रहेगी, चाहे आप छुपाओगे तो भी छुपेगी नहीं। जो भी लोग आपकी कुंडली निकाल लेते हैं, वो जब आप अधिकारी जाता है ना, ट्रांसफ़र होकर के आता है तो देख रहे कौन सी जात का है यार, वो जात तो छुपाएगा। लेकिन हमारे जैसे लोग उसकी कुंडली निकाल लेते हैं ये कौन सी जात का है, क्यों? इसलिए जाति छुपाने से भी कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए कि यार मैं जाति छुपाऊंगा तो मैं ऊंचा बन जाऊंगा, या मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, या मैं जाटों से कोई ब्राह्मण बन जाऊंगा। तो ऐसा भी नहीं है। जो जात है वो जात रहेगी, और जाति वालों लोगों के साथ में हमेशा रहें, और जातीय संगठन और अपने अजाक्स संगठन को दिनोत्तर आप उन्नति के पथ को ले जाएं, यही भावना कामना के साथ।